वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके का एक बेहतरीन सेशन जिसके अंदर प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रदेश का पहला महिला बिजली सब स्टेशन कहाँ पर जो है बनाया गया है। ठीक है, ये बन चुका है, बताइएगा कहाँ पर जो है बनाया गया है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सोनीपत, पानीपत, हिसार या फिर करनाल। जल्दी बताइए, अपनी तैयारी को चेक कीजिए और अपना जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालते रहें। तो बताइए आपका क्या राइट आंसर रहेगा। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाल जो है पूछा गया है कि पहला महिला बिजली सब स्टेशन, ठीक है, वो कहाँ खोला गया, वो है पानीपत। ठीक है, तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश का पहला ट्रैफिक मुख्यालय जो है कहाँ बना है। ठीक है, बन चुका है, ये बनेगा लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान रखेंगे, बन चुका है। तो कहाँ बन रहा है ये आपको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है करनाल, हिसार, कैथल और यमुनानगर। तो ट्रैफिक मुख्यालय सीधी सी बात है वहाँ बनेगा जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा हो। तो ट्रैफिक इनमें से कहाँ ज़्यादा है, करनाल के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है सही रहेगा, करनाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले जो दो क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ खोला गया। ठीक है, बताइए पहला जो अनाज बैंक है वो कहाँ पर खोला गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनीपत, पानीपत, करनाल या हिसार। तो देखिए अनाज उगाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो राइट आंसर रहेगा पानीपत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि जो है आपको पता होगा कि जो हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ खोला गया, पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा में पहला गैस शवदाह गृह कहाँ पर खोला गया है। ठीक है, कहाँ खोला गया था ये पूछा गया है कि पहला जो गैस शवदाह गृह जो है कहाँ खोला गया, जिसके अंदर जो है बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस के माध्यम से जो है शव का दाह संस्कार किया जाता है, बताइए ये कहाँ खोला गया, सोनीपत, पानीपत, हिसार या कैथल में। तो बताइए आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है, सोनीपत जो है बिल्कुल सही रहेगा, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में पहला फ्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, बताइए जो हरियाणा प्रदेश का पहला फ्री काउंसलिंग सेंटर जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, नारनौल, मैम, दारोडा और या फिर दारूहेड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए नारनौल बिल्कुल जो है सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर, हरियाणा की पहली सेब मंडी, ये सेम नहीं है, याद रखेंगे, इसको सेब कर लेंगे, ये सेब है। ठीक है, सेब मंडी कहाँ पर खोली गई। ठीक है, जल्दी बता दो, हरियाणा प्रदेश की पहली सेब मंडी कहाँ बन चुकी है, बताइएगा। फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला या फिर अम्बाला। ठीक है, फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन है वो अम्बाला है, देखिए नीचे दबा हुआ थोड़ा। तो बताइए कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, पंचकूला जो है इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा की कौन सी पहली यूनिवर्सिटी जो है कैशलेस बनी है। ठीक है, पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी बताइए कौन सी बनी है। एमडीयू आपको पता होगा, एमडीयू कहाँ है, रोहतक में। कुरुक्षेत्रा जो कि कुरुक्षेत्र में है। पंडित बीडी शर्मा जो कि रोहतक में है, या एमएमयू यूनिवर्सिटी। बताइए कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए अपना जो ऑप्शन नंबर ए है, बी है या फिर सी है। जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, तो जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी बनी है जो बिल्कुल क्या है, कैशलेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है कुरुक्षेत्र के, पता भी होगा आपको, कुरुक्षेत्र में है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट देखिए, पहला महिला गुलाबी थाना जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है। जी, हरियाणा प्रदेश का पहला जो गुलाबी महिला थाना है वो बताइए कहाँ स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, पंचकूला जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा, पंचकूला। ठीक है, तो पंचकूला में जो है पहला गुलाबी महिला थाना खोला गया था, स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर रहेगा पंचकूला। ठीक है, तो हिसार और ये दोनों है नहीं, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही रहेगा, पंचकूला। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश का पहला आधुनिक शौचालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पहला जो आधुनिक शौचालय है बताइए किस जिले में स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर
ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि करनाल, ठीक है ना, सीएम सिटी बोलते हैं जिसको धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा प्रदेश का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली कैशलेस जेल हरियाणा में कौन से जिले में बनी है? ठीक है भाई, पहली कैशलेस जेल बताइए कहाँ बनी थी? हरियाणा प्रदेश में बताइए कहाँ बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका जो है ऑप्शन आपके सामने बताइएगा, चारों ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, जींद, ठीक है, जींद की जेल जो है पहली कैशलेस जेल बनी है हरियाणा प्रदेश की, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में इस सवाल को अक्सर पूछा जाता है कि हरियाणा प्रदेश का पहला, ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन तो बहुत से यूट्यूब चैनल पे देख लोगे, लेकिन जो है आज थोड़े से अलग हटके क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देश की पहली कैशलेस जेल जो है कहाँ पर खोली गई? नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी जो है कहाँ पर स्थापित की गई? ठीक है, एनसीसी एकेडमी बताना आपने, नेशनल क्रेडिट कोर आपने सुना होगा, ठीक है, एनसीसी जो कि आपने बहुत बार डिफेंस क्षेत्र में जो है बच्चे जाते हैं ये ले करके एनसीसी का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो धरोड़ा जो है बिल्कुल करनाल में स्थित है, याद रखेंगे, धरोड़ा इसका राइट आंसर रहेगा, घरोड़ा या घरोड़ा, ठीक है ना। तो करनाल में है ये, याद रखेंगे। पहली एनसीसी एकेडमी यदि जिला पूछ लिया जाए तो करनाल, और जगह क्या है? घरोड़ा, ठीक है। तो नेशनल क्रेडिट कोर जो है बिल्कुल राइट जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी एनसीसी की। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में पहला अन्नपूर्ण एवं अनाज बैंक कहाँ पर जो है उद्घाटित किया गया? ठीक है, अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक जो है कहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया था? बताइएगा, आपके सामने चारों ऑप्शन है, ए बी सी डी, क्या रहेगा? जल्दी बताइएगा। चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं, और अपने जो आंसर को, अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आप जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें से जो है आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक का उद्घाटन बताइएगा कहाँ पर जो है किया गया है? ठीक है, तो किया गया था, सबसे पहली बार। तो ऑप्शन नंबर बताइएगा क्या रहेगा? अनाज बैंक जो है आपको पता होगा पानीपत में था ना अनाज बैंक, तो पानीपत बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन आया था कि पहला जो अनाज बैंक है वो कहाँ स्थापित किया गया? पानीपत में। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला कैशलेस गांव बताइए कौन सा बना है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, ठीक है ना, कौन सा जो गाँव हो कैशलेस बना है? पहला गांव, ठीक है ना, प्रथम की बात कर रहे हैं हम, तो नीलावली गांव है कोई, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, नीलावली, ठीक है। नीलावली गांव जो है हरियाणा प्रदेश का पहला, जो कि किस में स्थित है आपको पता होगा? पहला जो ऐसा सिरसा ज़िले के अंदर है, ये याद रखेंगे, ये बात बिल्कुल जो है, सिरसा ज़िले के अंदर एक गांव है नीलावली, जो पहला गांव बना है और कैशलेस है ये बिल्कुल, ठीक है, कैशलेस गांव बनने का गौरव हासिल किया है, सिरसा जिले का एक नीलावली गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला अंतरिक्ष सुरक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? जल्दी बताइए, आपके सामने चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अंतरिक्ष सुरक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है, वो करनाल में है, याद रखेंगे, करनाल में स्थापित किया गया है, ठीक है ना, याद रखेंगे, वो शायद कंप्लीट हो चुका है करनाल में। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? ठीक है, पहला बागवानी जो विश्वविद्यालय है वो बताइए कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपके सामने जो है चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है अंशस्थली, करनाल, हैबतपुर, जींद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ये यदि आपके सामने क्या पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र पूछ रखा है तो अंशस्थली है, ठीक है, ये यहाँ ज़िले भी लिख रखे हैं, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16-17 देखिए, हरियाणा की पहली आधुनिक आंगनवाड़ी जो है कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो पहली जो आधुनिक आंगनवाड़ी है वो बताइएगा कहाँ पर खोलने का काम किया गया हरियाणा प्रदेश के अंदर? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों को देखिए ध्यान से और बताइए क्या रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी क्या रहेगा? तो हसनपुर है जो सोनीपत में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का आधुनिक ग्राम सचिवालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, हरियाणा प्रदेश का जो पहला आधुनिक ग्राम सचिवालय है वो जो है कहाँ पर स्थित है ये बताना आपने।
हैबतपुर जींद, हसनपुर सोनीपत, दरोड़ा करनाल या फिर बापुड़ा भिवानी। तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए हैबतपुर जींद बिल्कुल जो है सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है हरियाणा का प्रथम पेपरलेस विभाग कौन सा है। तो पहला जो पेपरलेस विभाग बनने का गौरव हासिल किया है वो किसने किया है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके सामने बिल्कुल आपको दिखाई देता हुआ ITI है, ऑप्शन नंबर बी NCC है, GUI है, SEO है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ITI जो है पहला जो है पेपरलेस विभाग बनने का गौरव हासिल करता है। पहला पेपरलेस जो है विभाग क्या है, ITI है, हरियाणा प्रदेश का, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला स्वप्रेषित यानी कि खुद प्रभावित होकर के जो सबसे स्वच्छ गांव है वो कौन सा है, स्वप्रेरित गांव कौन सा है, वो सुई गांव है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भिवानी में है, बिल्कुल हमारे थोड़ी सी दूरी पर है, ठीक है, 15-20 किलोमीटर है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा है, अपने आप जो है खुद वहाँ के युवाओं ने या फिर वहाँ पूरा का पूरा ग्राम पंचायत ने जो है बीड़ा उठा रखा अपने गांव को स्वच्छ रखने का। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का पहला पेट्स क्लिनिक किस जिले में बनाया गया, पेट्स क्लिनिक, ठीक है ना, पशुआ खातर, कुत्ते कात्या खातर, ठीक है। तो बताइए क्लिनिक जो है कहाँ पर बनाया गया, किस जिले में बनाया गया है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है गुरुग्राम। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा कुत्ते जो है गुरुग्राम में पाले जाते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि अमीर लोग रहते हैं और अमीर लोग जो है अक्सर कुत्ते पालते हैं। दुनिया की पहली, हरियाणा की पहली गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है, ये बताना आपको। तो हरियाणा की पहली गुणवत्ता नियंत्रण गौशाला जो है हरियाणा प्रदेश के प्रयोगशाला जो है हरियाणा प्रदेश के करनाल जिले में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल जो है सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला एग्रीकल्चर म्यूजियम किस विश्वविद्यालय में बनाया जा गया है, मतलब बनाया जा चुका है, ये रहा है नहीं है, बनाया जा चुका है, बताइए कहाँ पर है। तो आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो बताइए कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर A B C D क्या रहेगा, जल्दी बताइएगा, अपना जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर जो सी है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जो कि हिसार में स्थित होगा है, आपको पता होगा, CCHAU, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, देश का पहला 4 लेन रेलवे कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है, जो हरियाणा के रेवाड़ी से होकर गुजरता है, बताइए। एक मतलब 4 लेन रेलवे कॉरिडोर जो है बन रहा है, वो बताइए जो है कहाँ से कहाँ बन रहा है और हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर से गुजरेगा, वो बताइएगा। आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो एग्ज़ाम में आने की संभावना है, जल्दी बताइए। आपके सामने चारों के चारों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A B C D बताइए। तो दिल्ली से मुंबई, ठीक है ना, दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर है ये, और ये 4 लेन बनेगा, रेवाड़ी से होकर के गुजरेगा हरियाणा प्रदेश के अंदर से। नेक्स्ट देखिएगा, आज का आखिरी क्वेश्चन है, देश का पहला हाई सिक्योरिटी फीचर युक्त सर्टिफिकेट कहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है, बताइएगा। हरियाणा का पहला सिक्योरिटी फीचर युक्त सर्टिफिकेट जो है कहाँ पर लॉन्च किया गया, बताइएगा। आपके सामने जो है ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइए, ये आपको बताना है कि क्या जो है देश का दूसरा है ये, तो कौन सा जो है आपके सामने जो है चारों के चारों ऑप्शन है, बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा। कमेंट करते रहें, बताते रहें कि आपका जो सही जवाब है फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार है या फिर करनाल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गुरुग्राम जो है बिल्कुल सही रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। देश का दूसरा है ये गुरुग्राम में। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है, बताइएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है कि हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम है वो कब पारित किया गया, 1997, 98, 99 या फिर 96 में, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, 1997 में जो है हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा, बताइए कि हरियाणा प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरियाणा प्रदेश में जो है वर्तमान में लोकायुक्त कौन है ये बताना आपको, हरियाणा का लोकायुक्त, ठीक है। तो लोकायुक्त अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, 1997 में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला सवाल है, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है, ठीक है, नगर निगम बताइएगा हरियाणा प्रदेश का कौन सा है।
तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा जो नगर निगम है वो फरीदाबाद है, सबसे बड़ा सिटी है, शहर है, आपको पता होगा। ठीक है, वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नगर निगम फरीदाबाद है। नेक्स्ट देखिएगा, गुरुग्राम को नगर निगम का दर्जा कब प्राप्त हुआ। ठीक है ना, गुरुग्राम जो है उसको जो है नगर निगम का दर्जा जो है कब दिया गया। वर्तमान में जो है 11 नगर निगम है, आपको पता होगा। बताइए गुरुग्राम को कब जो है नगर निगम बनाया गया। तो बताइएगा, आपके सामने चारों ऑप्शन है। 2008 बिल्कुल जो है सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने, हरियाणा में सरपंच का चुनाव किस विधि से होता है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है सरपंची का चुनाव जो है प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष, एकल, सैकड़न मत या बहुमत विधि। बताइएगा आपके सामने क्या है, चारों ऑप्शन दे रखे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से जो है हरियाणा प्रदेश में सरपंच का चुनाव होता है, बिल्कुल जो है चुनाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और विजेता जो है, जब बहुमत जो प्राप्त करने वाला है उसी को जो है सरपंच बनाया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने देखा भी होगा हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है बिल्कुल इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के बाद जो है कई बार सर्वसहमति से भी बना दिया जाता है एक आध गाँव में। ठीक है, तो वो एक आध केस है। नेक्स्ट देखिए, जिस समय हरियाणा का गठन हुआ उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन हुआ करते थे। तो राममेर सिंह, मेहर सिंह, सादीलाल या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई हरियाणा प्रदेश का न्यायाधीश कौन हुआ करता था जब हरियाणा प्रदेश बना। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ उस समय बताइएगा कि हरियाणा प्रदेश के जो न्यायाधीश थे वो न्यायालय के न्यायाधीश जो है कौन थे। तो मेहर सिंह जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, याद रखेंगे मेहर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, पानीपत करनाल मंडल में आने से पहले किस मंडल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि पहले जो है 4 मंडल हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है मंडलों की संख्या जो है बढ़ा दी गई, 6 मंडल कर दिए गए। ठीक है, तो पहले जो है करनाल, जो पानीपत है वो करनाल मंडल मतलब नहीं होता था करनाल मंडल, तो उससे पहले जो है रोहतक मंडल का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है ना, बाद में जो है करनाल मंडल बना दिया गया और करनाल मंडल के अंदर ही जो है पानीपत आता है, याद रखेंगे ये बात, क्योंकि पहले जो है केवल 4 ही मंडल थे, करनाल जो है मंडल नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो अब जो है पानीपत किसके अंदर है, करनाल मंडल के अंदर, पहले रोहतक के अंदर था। नेक्स्ट देखिएगा, विधानसभा में सबसे कम अवधि के लिए अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है, हरियाणा प्रदेश की जो विधानसभा है, थोड़े समय के लिए विधानसभा के अध्यक्ष जो है सबसे कम समय तक जो अध्यक्ष रहने वाले थे वो कौन थे। बताइएगा, आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, हरियाणा प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल करते हैं। ठीक है, खुद की पार्टी बनाते हैं, हरियाणा विशाल पार्टी, उगता हुआ सूरज जो है उसका चुनाव चिन्ह था। ठीक है, तो पहले यदि विधानसभा की बात करें तो सन्नो देवी हुआ करती थी, दूसरे जो है या व्यक्तिगत तौर पर पुरुष जो है पहले राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है, याद रखेंगे, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि पहले कौन थे, वो सन्नो देवी हुआ करती थी, महिला भी और पहले भी। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह जो है व्यक्तिगत तौर पर पुरुष हुआ करते थे। ठीक है, तो और दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री जो है बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में दूसरी राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा 1977 में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर दूसरी बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो बताइए उस समय जो है हिंदुस्तान देश के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन हुआ करते थे, एक मुस्लिम राष्ट्रपति हुआ करते थे, याद रखेंगे। पहली बार 66 में। ठीक है, और बीडी जत्ती जो कि भारत के हरियाणा प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, बीडी जत्ती जो है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो दे रखे हैं, या 1 2 3, ये तीनों का तीनों कनेक्शन उस समय से था। नेक्स्ट देखिए, 1996 में शराबबंदी लागू करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है भाई, शराबबंदी का कानून जो है 1 जुलाई 1996 को बंसीलाल सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो हरियाणा प्रदेश के एक मुख्यमंत्री, जिसे हरियाणा प्रदेश का आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा प्रदेश का शिल्पी कहा जाता है, तो चौधरी बंसीलाल को जो है इस काम को लागू करने का जो काम किया था वो किसके द्वारा किया गया था, शराबबंदी किसके द्वारा लागू की गई थी, चौधरी बंसीलाल के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन से मुख्यमंत्री उड़ीसा व मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। बताइएगा, आपके सामने चारों
ऑप्शन है तो हरियाणा प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो है उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी जो है बन चुके हैं। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, ठीक है ना, याद रखेंगे हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद जो है उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, वो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश के किस जिले में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं? ठीक है, तो विधानसभा की सीटों की बात करें तो हरियाणा प्रदेश के बताइए जो पंचकुला जिला है उसमें सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है, 2 ही सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो हरियाणा प्रदेश का हिसार जिला है जिसके अंदर 7 विधानसभा की सीटें हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला सवाल है यमुनानगर, पानीपत, रेवाड़ी, कैथल की स्थापना किसके रूप मतलब जिले के रूप में कब बनाए? मतलब ये जो जिले हैं बताइएगा, इकट्ठे बनाए थे चारों के चारों, तो कब जो है इनका गठन किया गया? हरियाणा प्रदेश के 4 जो है नए जिले उभर कर सामने आए थे, तो वो 1 नवंबर 1989 था जब हरियाणा प्रदेश के 4 जिलों को जो है मान्यता दी गई, मंजूरी दी गई कि हरियाणा प्रदेश के 4 जिले और बनेंगे। ठीक है, वर्तमान में जो है जिलों की संख्या 22 है। वर्ष 1960 में सिखों के किस नेता ने पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन शुरू किया था? बताइए कि किस जो सिख नेता ने जो है पंजाबी सूबे के लिए आंदोलन किया था, बताइएगा। HSSC द्वारा जो है ये एग्ज़ाम एक बार पूछा गया था, तो बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी जो है मास्टर तारा सिंह जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखिए, नथुराम गोडसे को अम्बाड़ा जेल में कब फांसी दी गई? ठीक है, नथुराम गोडसे वही है जिन्होंने जो है गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या की थी, और बताइए उनको कब जो है फांसी की सज़ा दी गई? ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, बताइएगा। 30 जनवरी को जो है गोली मारकर गांधी की हत्या की थी उन्होंने। ठीक है, तो बताइए कब जो है उनको फांसी दी गई? 15 नवंबर 1949 को जो है गोडसे को जो है फांसी दी गई थी, याद रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश में कहाँ से युद्धकालीन सांचे प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो युद्धकालीन सांचे बताइए। युद्ध है ये, ध्यान रखेंगे, थोड़ा गलती से टाइप हो गया, युद्ध योद्धे है ये। ठीक है, युद्ध नहीं है, योद्धे कालीन, योद्धे गणराज्य हुआ करता था, तो याद रखेंगे योद्धे है ये। तो योद्धे कालीन जो है सांचे जो है खोखरा कोट से जो है प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे, खोखरा कोट, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रदेश में प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियों पर किस शैली का प्रभाव है? बताइए किस शैली का प्रभाव है? नागर शैली का, डागर शैली का, मथुरा शैली का या द्रविड़ शैली का? तो मथुरा शैली बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में कहाँ से हुमायूं का अभिलेख प्राप्त हुआ है? ठीक है ना, जो हुमायूं हुआ करता था उसका अभिलेख बताइए जो है हरियाणा प्रदेश में कहाँ से हुमायूं का अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है फतेहाबाद, याद रखेंगे, फतेहाबाद से जो है हुमायूं का अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झज्जर से भारत प्रताप नामक उर्दू समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? भारत समाचार पत्र बताइए, जो नामक है, सॉरी नमक गलती से टाइप हो गया, ठीक है ना, भारत प्रताप नामक जो है उर्दू समाचार पत्र जो है किसके द्वारा जो है, तो बताइए कौन सा जो है सही जवाब रहेगा इसके लिए? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, विशंबर दयाल शर्मा द्वारा जो है उर्दू जो भारत प्रताप नामक उर्दू समाचार पत्र है वो प्रकाशित करने का काम किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, और जो ये दीनदयाल शर्मा है इनके द्वारा हरिभूमि, ठीक है, हरियाणा का जो पहला समाचार पत्र था वो जो है जारी करने का काम किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के लोगों ने किस आंदोलन के दौरान जो है कर मत दो अभियान चलाया था? बताइए किस आंदोलन के दौरान जो है कर मत दो का आंदोलन जो है हरियाणा के लोगों द्वारा चलाया गया था? ये बोला गया था कि कर देना बंद कर दीजिए। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान रोहतक की सभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? ठीक है, तो बताइए आपके सामने चारों ऑप्शन है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है रोहतक की सभा के अध्यक्ष जो है कौन हुआ करते थे? आपके सामने चारों ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो डी है लाला श्यामलाल जो है बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जींद का किला जो है किसने बनवाया था? ठीक है, जींद का किला जो है किसके द्वारा बनवाया गया था ये बताना आपने। चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो जींद का किला जो है बनाने का काम गजपत सिंह द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है
किस सिख गुरु ने लक्ष्मण देव का नाम बंदा बहादुर रखा? ठीक है, बताइए कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने जो है बंदा बहादुर का नाम जो है लक्ष्मण देव रखा था? HSSC द्वारा जो है ये क्वेश्चन अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो थोड़े से दिन पहले ये एक एग्ज़ाम में जो है HSSC द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी बताइए, आपके सामने जो है ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इन्हीं को जो है बंदा बहादुर नाम रखा गया था। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 22 जो है निम्नलिखित में से किसने हुणों को अंतिम रूप से पराजित किया था? ठीक है, हुणों को पराजित करने का काम जो है किसके द्वारा किया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर जो बी है प्रभाकर वर्धन। ठीक है ना, वर्धन वंश का एक सम्राट हुआ करता था प्रभाकर वर्धन, उसके द्वारा जो है हुणों का खात्मा करने का काम किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। क्या है? प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश में कहाँ से रामायण श्लोक अंकित मोहरें प्राप्त हुई हैं? ठीक है, तो बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, बताइएगा। फिजीलपुर, नचारखेड़ा, अग्रवा या मिठातड़? रामायण श्लोक अंकित बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी जो है नचारखेड़ा जो है सही जवाब रहेगा। राम, ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है याद रखेंगे, जींद जिले के अंदर स्थित है, याद रखेंगे, जींद जिले का एक गांव है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रदेश में कहाँ से मिट्टी के बने हल और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताइए कहाँ से जो है मिट्टी के हल और जौ जो है प्राप्त हुए हैं, ये बताना आपने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बनावली जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पानीपत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल अपना, बताइएगा पानीपत जो है किसके द्वारा जो है बसाया गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डाल। तो सबसे पहले बात करूं मैं, जो करमपाल हैं उनके द्वारा जो है रेवाड़ी को स्थापित करने का काम किया गया था। ठीक है, रेवाड़ी को बसाने का काम किसके द्वारा किया था? करमपाल। और महाराज दंडपति द्वारा जो है पानीपत को जो है बसाने का काम किया गया था। राज्य में देखिए फर्स्ट में दे रखा है, राज्य में सबसे कम भैंसें जो है किस जिले में है? ठीक है, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे कम भैंसें हैं? जल्दी बताइए, भैंस जो है सबसे कम किस में है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, पंचकूला में सबसे कम भैंस है। तो जब बात करूं मैं सबसे ज़्यादा भैंसों की संख्या जो है किस जिले में है, ये बताइए, हिसार या जींद? आपके सामने 2 ऑप्शन भी है, जल्दी बताइए कि सबसे ज़्यादा भैंसें जो है किस जिले में है, ये आप कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहिवाल नस्ल की गायें सबसे अधिक कौन से ज़िले में पाई जाती है? यानी कि साहिवाल जो गायें हैं, बताइए हरियाणा प्रदेश के किस ज़िले में पाई जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी जो है अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालें। सिरसा जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ठीक है ना, यानी कि तीसरी बार राष्ट्रपति शासन बताइएगा कब लगा? तो जैसा कि आपको पता होगा 1991। ठीक है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो तीनों बार में जो है तीसरी बार, एक बार 1967 में, फिर 77 में और फिर किस में? 1991 में। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान, ठीक है, सर्वोच्च साहित्य सम्मान बताइए हरियाणा प्रदेश का कौन सा है? ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। साहित्य के क्षेत्र में जो सूर्य सम्मान है वो सबसे सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा आयोग का गठन है वो कब हुआ? ये बताना आपने, सीमा आयोग का गठन कब हुआ? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर बताएं। तो 1996 1966 में जो है 1966, ठीक है ना, याद रखेंगे 23 अप्रैल 1966 को जो है सीमा आयोग का गठन हुआ, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 23 अप्रैल भी है जो पूछ ली जाए। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, हरियाणा में प्रथम बार जो है शराबबंद कब हुई? ठीक है, चौधरी बंसीलाल के टाइम पे हुई थी, आपको पता होगा, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है 1996 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, 1996 में। 1 जुलाई 1996 में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है, शराबबंदी कानून
पारित किया गया, ठीक है ना। कई बार पूछ लिया जा है 1 जुलाई लिखेंगे, 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई 1996 को जो है शराबबंदी कानून लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुल कितने पुलिस जिले हैं, ठीक है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है फिलहाल वर्तमान में यदि पूछ लिया जाए, क्योंकि एक जो है डबवाड़ी अभी हाल ही में बनाया है, तो 25 है। वैसे यदि ऑप्शन में 24 है तो 24 भी सही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो है अब जो है वर्तमान में फिलहाल जो है डबवाड़ी एक जो है नया पुलिस जिला बनाने का काम जो है हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर 25 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो देख लेंगे जैसा भी रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था, ठीक है। बताइए पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का क्या नाम था। आपके सामने चारों ऑप्शन है, जल्दी बताइए क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए है मानसिंह, ठीक है। तो मानसिंह बिल्कुल सही रहेगा। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम क्या था, मानसिंह था, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का किंग मेकर किसे कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश का किंग मेकर, जैसा कि आपको पता होगा, चौधरी देवीलाल को जो है हरियाणा प्रदेश का किंग मेकर कहा जाता है। यदि शिल्पी बोले तो बंसीलाल होगा, ठीक है। और हरियाणा की राजनीति का चाणक्य पूछा जाए तो भजनलाल होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की पिंक सिटी किसे कहा जाता है। हरियाणा प्रदेश की जो पिंक सिटी है, हरियाणा प्रदेश का एक जिला है फतेहाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, फतेहाबाद को जो है हरियाणा प्रदेश की पिंक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में शेष भैया पर सैया है, सॉरी ये भैया बोल दिया, पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहाँ मिली है, ठीक है। राज्य में जो है शेष मतलब नागों की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति जो है हरियाणा प्रदेश के फिजीलपुर से मिली है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। फिजीलपुर, ठीक है, जो कहाँ है, सोनीपत के अंदर, याद रखेंगे। फिजीलपुर कहाँ है, सोनीपत से जो है भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट देखिए, लाडो फिल्म जो है कब रिलीज हुई। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो लाडो फिल्म है वो कब रिलीज हुई, 1996 भी है आपके सामने एक ऑप्शन, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है। तो बताइए आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। तो लाडो फिल्म जो है 2000 में रिलीज हुई, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मसानी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, ठीक है। मसानी बांध बताना आपने, हरियाणा मतलब इनमें से कौन सी नदी पर स्थित है। तो सीधी सी बात है, ये साहिबी नदी हरियाणा प्रदेश की एक नदी है, उसके ऊपर स्थित है, याद रखेंगे। जो मसानी बांध है वो साहिबी नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो मसानी बांध जो है कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, चक्रवर्ती झील जो है किस जिले में स्थित है। चक्रवर्ती झील बताइए हरियाणा प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो करनाल है वो बिल्कुल सही है। हरियाणा प्रदेश का जो है धान का कटोरा कहा जाता है करनाल को, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, नगानंद किसकी रचना है। नगानंद बताइएगा इनमें से किसकी रचना है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही रहेगा। रत्नावली भी जो है, याद रखेंगे, राजा हर्षवर्धन की ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। तो नंदा वंश जो है किसकी रचना है, हर्षवर्धन की। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है, जॉर्ज थॉमस भारत कब आया। जिसने जो है हांसी अपनी राजधानी बनाने का काम किया था, बताइए वो जो है भारत कब आया था। आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए 1782 जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, याद रखेंगे। जो है जॉर्ज थॉमस भारत आया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। हरियाणा प्रदेश में जो शहीदी दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। राव तुला राव जो है इस दिन शहीद हुए थे, याद रखेंगे। बीमारी के चलते जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। 23 सितंबर को जो है मनाया जाता है। एक महान क्रांतिकारी थे। प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई, जल्दी बताइएगा। प्रथम आकाशवाणी केंद्र हरियाणा प्रदेश में जो है कब लगाया गया। आपके सामने चारों ऑप्शन है। तो प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है 1976 8 मई, याद रखेंगे 8 मई 1976 को जो है प्रथम आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने, पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा कब दिया गया, ठीक है ना। पहले जो है तमिल को दिया गया था, याद रखेंगे। चौधरी बंसीलाल ने जो है तमिल को दूसरी भाषा बना दिया था। लेकिन बाद में जो है हुड्डा सरकार ने जो है इसको दोबारा से
पंजाबी को जो है हरियाणा प्रदेश की राजभाषा बना दिया 2010 में। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है सही रहेगा। ठीक है, 29 जुलाई को जो है ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ठीक है, हरियाणा प्रदेश में जो पंचायती राज कानून है वो बताइए कब लागू किया गया? तो आपको याद होगा 1994। ठीक है ना, 1994 में जो है, और 22 अप्रैल, ठीक है ना, याद रखेंगे 22 अप्रैल 22/4 को जो है हरियाणा प्रदेश में जो है पंचायती राज लागू किया गया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम ब्लाइंड महिला। ठीक है ना, प्रथम महिला की बात करें तो संतोष यादव थी जो 2 बार चढ़ी थी, लेकिन यहाँ ब्लाइंड पूछा है तो मांडली गर्ग जो है बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर रहेगा। और मांडली गर्ग जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? हिसार से है। याद रखेंगे, मांडली गर्ग का संबंध पूछ लिया जाए तो किससे है? हिसार जिले से है। ठीक है, तो ये प्रथम ब्लाइंड थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव हासिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। कुंती का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, कुंती का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? आपके सामने है, कुंती प्रथा जो है बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, याद रखेंगे प्रथा बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कोटला का किला कौन से जिले में है? ठीक है, कोटला झील आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के नूह जिले में है। तो बताइए कोटला किला भी जो है वहीं पर होगा ना? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, नूह। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? ठीक है ना, बाद में इसका नाम बहादुरगढ़ किया गया है। पहले बताइए इसका नाम क्या हुआ करता था? तो इसका नाम सराफाबाद हुआ करता था। ऑप्शन नंबर बी जो है। ठीक है, तो बहादुरगढ़ का नाम जो है पहले क्या था? सराफाबाद, बाद में इसका नाम बदला गया। नेक्स्ट देखिए, आज़ाद हिंद फौज में हरियाणा के कितने सैनिक शहीद हुए? ठीक है, हरियाणा प्रदेश के शहीदों ने भी जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और हरियाणा के लगभग 346 जो शहीद हैं वो आज़ाद हिंद फौज से संबंध रखते थे, और अपनी आज़ादी में जो है इनका एक बेहतरीन योगदान रहा था। देश की आज़ादी में आज़ाद हिंद फौज में शामिल होकर के जो है देश को आज़ादी दिलाने का वास्तविक जो काम किया, तो वो जो शहीद थे वो कितने थे? 346। 100 ब्राह्मणों का सबसे प्राचीन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो बताइएगा, आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जगाधरी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही रहेगा। 100 ब्राह्मणों का सबसे प्राचीन मंदिर क्या है, कहाँ है? और कई बार जो है सूद जो है ऑप्शन में हो तो वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि जगाधरी में सूद नामक जगह पर है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, सूद भी बिल्कुल सही रहेगा ऑप्शन में हो तो। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल आपके सामने, हरियाणा पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो हरियाणा पर्यटन दिवस है वो बताइएगा 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो 1 सितंबर को जो है हरियाणा पर्यटन दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे 1 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य की सबसे प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ठीक है, पहली जो अभिनेत्री कौन थी जिसने जो है फिल्मी दुनिया में काम किया था? तो उषा देवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, उषा देवी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हरियाणा के हिसार से बिलोंग करती थी। याद रखेंगे, हरियाणा के हिसार से। नेक्स्ट देखिए, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? जैसा कि आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के खेदड़ गांव में, ठीक है ना, बरवाड़ा के पास एक गांव खेदड़ है जिसका नाम क्या है? खेदड़ गांव। वहाँ जो है विद्युत जो है खेदड़ गांव के अंदर राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बाटा जूतों का जो उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बाटा जूतों का जो उद्योग है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, फरीदाबाद। ठीक है ना, फरीदाबाद में है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, यदि लिबर्टी पूछ लिया जाए, लिबर्टी जो है वो करनाल में है। याद रखेंगे, लिबर्टी जूतों का उद्योग कहाँ पर स्थित है? करनाल में। और बाटा कहाँ पर है? फरीदाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक श्रेणी स्थित है? ठीक है, यानी कि कितने क्षेत्र में जो है हरियाणा प्रदेश के शिवालिक श्रेणी फैली हुई है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ध्यान से देखिएगा और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। कमेंट करते रहे आंसर आपका। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1.67, लगभग 1.67% क्षेत्र जो है शिवालिक श्रेणी का
हिंदुस्तान देश हरियाणा प्रदेश के अंदर फैला हुआ है। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि आज की जो वीडियो है उसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.67 जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है? भारत की जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। जो हिमालय पर्वत है वो नववलित है, याद रखेंगे। ठीक है, तो जो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? अरावली, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है करो पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? करो जो कि हरियाणा प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा अरावली, दूसरी विंध्याचल और तीसरी जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है बिल्कुल सही रहेगा। करो चोटी जो है वो क्या रहेगी? शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही रहेगा, इसका याद रखेंगे। शिवालिक जो कि हरियाणा प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कहलाता है? करोई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल। करो सबसे ऊंची चोटी है मोरनी की पहाड़ियों की। नेक्स्ट देखिएगा, किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ? बताइए कौन से काल में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर नदियां, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी क्या रहेगा? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है केनेजोइक काल में जो है इन सब का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? गांधी कब आया था भाई इन दोनों के साथ जो है रोहतक में? बताइएगा। ए बी सी डी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी बताइएगा, जल्दी कमेंट करते रहें। आंसर क्या रहेगा? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट रहेगा। 8 अक्टूबर 1920 को। ठीक है, 8 अक्टूबर 1920 को जो है गांधी, मोहम्मद अली ये सब हरियाणा प्रदेश में आए थे। हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो बताइए असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई थी? तो बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको पता होगा 1920 में ही चला था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 जुलाई 1919 को गांधी को किस जिले से गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है हिसार, सोनीपत, रोहतक, पानीपत। बताइए क्या रहेगा? तो जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी या फिर डी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही रहेगा, याद रखेंगे। हिसार से जो है गांधी को गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1911 में स्वामी श्रद्धानंद ने हरियाणा के किस स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की थी? हरियाणा प्रदेश में जो है 1911 में श्रद्धानंद ने कहाँ गुरुकुल स्थापित किया था? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, जल्दी बताइए, कमेंट करते रहे। क्या रहेगा? बिल्कुल सही जवाब रहेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? ठीक है, 1909 के टाइम जो है क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, जल्दी बताइए, कमेंट करते रहे। ए रहेगा, बी रहेगा या फिर ऑप्शन नंबर सी रहेगा या डी रहेगा? जल्दी बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी अंबाला, जो कि 1857 की क्रांति का भी जो है मुख्य केंद्र वही था। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से हरियाणा का कौन सा स्थान लाला लाजपत राय का राजनीतिक या फिर साम्राज्यिक कार्यक्षेत्र था? मतलब राजनीतिक क्षेत्र जो है कौन सा था? हिसार था, याद रखेंगे। जन्मभूमि लाहौर थी लेकिन कर्म भूमि जो है हिसार थी। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही रहेगा। इस क्वेश्चन नंबर 61 के लिए सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 जो है आपके सामने, लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब आए? ठीक है, बताना आपको लाला लाजपत राय हिसार से लाहौर कब गए थे?
तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1892 में गए थे, याद रखेंगे 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्वर्ण जयंती हरियाणा में कब मनाई गई? तो बताइए कब मनाई गई थी कांग्रेस की स्वर्ण जयंती हरियाणा प्रदेश के अंदर कब बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, जल्दी बताइए इनमें से क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 28 दिसंबर 1935 को। जैसा कि आपको पता होगा 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो इसको 50 साल हो गए थे। ठीक है, तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी। रोहतक में कांग्रेस की शाखा कब शुरू हुई बताइएगा कि रोहतक में जो है कांग्रेस की शाखा कब खुली? तो ऑप्शन नंबर सी या डी में से है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे क्योंकि पहले तो कांग्रेस बनी ही नहीं थी 1600 और 1700 में। तो बताइए ऑप्शन नंबर सी रहेगा या डी रहेगा? जल्दी बताएं, कमेंट करें अपना आंसर क्या रहेगा। तो कांग्रेस की जो पहली शाखा है वो रोहतक में कब खुली थी? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, 1888 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से युद्ध किया था? ठीक है, जल्दी बताएं, मोहम्मद तुगलक, बलबन, गयासुद्दीन या फिर अहमद अली खां, क्या रहेगा? ठीक है, 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोहा मनवाया था, युद्ध करने का काम किया था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा, अहमद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु प्रदेश की किस स्थान पर हुई? यानी कि जो जॉर्ज थॉमस था जिसने जो है झांसी अपनी राजधानी बनाया था, उसकी मृत्यु कहाँ हुई? महेंद्रगढ़, बहरामपुर, नारनौल या फिर बावड़? जल्दी बताइए क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, यानी कि बी जो है बिल्कुल सही रहेगा, याद रखेंगे कहाँ हुई थी? बहरामपुर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1857 की क्रांति का बीज कहाँ से शुरू हुआ? मतलब 1857 की क्रांति का जो केंद्र बिंदु था वो कहाँ था? बताइए, अंबाला छावनी, फर्रुखनगर, नारनौल या फिर हिसार? तो बिल्कुल जो है इसमें कोई दो राय नहीं, हरियाणा प्रदेश की अंबाला छावनी में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है, जो मुख्य ज्वाला है वो वहाँ से बनी थी। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की किस रियासत ने 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों को का महत्वपूर्ण योगदान दिया था? मतलब अंग्रेजों का साथ जो है किस रियासत ने दिया था बताइए 1857 की क्रांति में इनमें से? ठीक है, तो हमारे कुछ गद्दार ही थे जिसके कारण शायद जो है 1857 की क्रांति इतनी ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। सफल तो हुई लेकिन इतनी वो बात नहीं हो पाई। तो बताइए, अंग्रेजों का सुपड़ा साफ हो सकता था जींद रियासत जो थी, ठीक है ना, जो जींद रियासत थी उन्होंने जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जल्दी बताइए, सूरजपाल, महीपाल, हेमचंद्र या हर्षवर्धन? तो आपको सीधा सीधा पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए और बी में से पॉसिबल है, लास्ट वाले तो नहीं हो सकते। तो बताइए, सूरजकुंड का निर्माण जो है सूरजपाल ने करवाया था, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सरप दमन किस प्राचीन नगर का नाम हुआ करता था? बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए है सिरसा, सफीदो, सोनीपत, सोना? जल्दी बताइए क्या रहेगा राइट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर बी सफीदो, याद रखेंगे सफीदो। नेक्स्ट देखिए, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवन समाधि ली गई थी? ठीक है, मतलब किस स्थान पर जो है बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज ने जो है अपनी जीवन समाधि ली थी? बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या रहेगा? जल्दी बताएं अपना राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएं क्या रहेगा? ए रहेगा, बी रहेगा या सी रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वाल्मीकि आश्रम, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? पंचवटी जो है आपको याद होगा पलवल में स्थित है, याद रखेंगे पंचवटी जो है कहाँ स्थित है? पलवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? हरियाणा प्रदेश में जो नई औद्योगिक नीति है वो कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर एक है 1 जनवरी 2011, 6 जनवरी 2011, 5 जनवरी 2011 या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं क्या रहेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा,
1 जनवरी 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस राज्य की सीमा अन्य राज्यों से नहीं लगती? जींद की, रोहतक की या झज्जर की? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, केवल रोहतक ऐसा जिला है। अब जो है चरखी दादरी भी हो गया फिलहाल जो है वर्तमान में, तो याद रखेंगे, लेकिन इनमें से जो है रोहतक यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। केवल और केवल रोहतक एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। और यदि दूसरे ज़िले की बात करें तो चरखी दादरी भी जो है एक ऐसा ही ज़िला है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती। तो इसका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। और केवल रोहतक, ठीक है ना। झज्जर और जींद दोनों की लगती है इनकी। नेक्स्ट देखिए, संदेश नामक समाचार पत्र किसने निकाला था? जल्दी बताइएगा। संदेश जो समाचार पत्र है वो पंडित नेकीराम शर्मा, विजयानंद पंडित प्रहलाद या नूनराम वर्मा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा निकाला गया था ये समाचार पत्र। नेक्स्ट देखिएगा, हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना की गई? तो महाभारत की रचना जो है हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है डी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन नंबर 76 के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपका शेयर सब्सक्राइब ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का कारण बनता है। आप यदि अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो हमारा भी और भी ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया कि दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पंडित नेकीराम शर्मा संदेश समाचार पत्र निकाला था और जो है महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा कुरुक्षेत्र जो है की भूमि पर की गई थी इसकी रचना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के मिठाथल से किस गुप्तकालीन शासक के सिक्के मिले हैं? बताइए कि हरियाणा का जो भिवानी जिले में स्थित मिठाथल क्षेत्र है वहाँ से किस गुप्तकालीन शासक के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंडीगढ़ में स्थापित सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य की लंबाई कितनी है? जल्दी बताइए, सुखना झील वन्यजीव अभयारण्य की लंबाई जो है कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अक्सर ऐसे सवाल, तो क्या रहेगा जल्दी बताएं। ऑप्शन नंबर ए 25.42 वर्ग किलोमीटर है सुखना झील का क्षेत्रफल, यदि आपसे पूछ लिया जाए, सॉरी उसकी लंबाई पूछ ली जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन नंबर, और कई बार ये भी सवाल पूछ लिया सुखना झील कहाँ पर स्थित है, तो चंडीगढ़ बता देंगे। कई बार अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो है कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है कि गुप्तकालीन सिक्के कहाँ मिले हैं, तो मिठाथल में मिले हैं, भिवानी क्षेत्र में है मिठाथल, आप सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन को कैसे भी दाएं बाएं कर दे तो समझ जाना। निम्नलिखित में से रेवाड़ी किस जिले की तहसील नहीं है? ठीक है, बताइए रेवाड़ी किस जिले की तहसील नहीं है? रेवाड़ी, नू, कोसड़ी, बावड़, मतलब रेवाड़ी जिले की तहसील कौन सी है? नू नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि नू अपने आप में खुद एक जिला है। रेवाड़ी भी रेवाड़ी की तहसील है, कोसड़ी भी रेवाड़ी की तहसील है और बावड़ भी क्या है, रेवाड़ी की ही तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सीता माता का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। शीतला है भाई, ये ध्यान रख लेंगे, ये गलती से टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिला भिवानी में किस स्थान पर रक्षाबंधन के दिन बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? यानी कि बाबा खेड़े वाले का मेला जो है भिवानी में कहाँ पर लगता है? जल्दी बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में से कौन सा जो है सही जवाब रहेगा? ऑप्शन जो बी है नौरंगाबाद बिल्कुल सही जवाब रहेगा, याद रखेंगे नौरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में रामसराय और भूतेश्वर के प्रसिद्ध मेले लगते हैं? रामसराय और भूतेश्वर के मेले बताइए कहाँ लगते हैं? भूतेश्वर मंदिर भी वहाँ स्थित है, याद रखेंगे। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या रहेगा?
जल्दी से जल्दी कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है सही रहेगा। बुद्धेश्वर मंदिर भी जो है कहाँ पर स्थित है? जींद में है। ठीक है, भगवान विष्णु के लिए को समर्पित है ये शायद। बेरी नामक प्राचीन कस्बा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जल्दी बताइए। बेरी कुरुक्षेत्र में, करनाल में, यमुनानगर में या रोहतक में? जल्दी बताइए। बेरी कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के रोहतक में, याद रखेंगे। कहाँ है? रोहतक में। और ये झज्जर भी हो सकता है भाई, ये बेरी पता नहीं कौन सा पूछ रखा है। ठीक है ना, झज्जर भी हो सकता है एक बेरी जो कि झज्जर में भी है। नेक्स्ट देखिए, अब ये कस्बा है वो शहर है। ताजेवाड़ा हैंडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? याद रखेंगे, यमुनानगर और गोरिया पर्यटन स्थल के अंदर है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही रहेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? कालेसर, कुबेर तीर्थ, डोसी तीर्थ या प्राची? बताइए कौन सा जो है इनमें से एक जो कि कुरुक्षेत्र में नहीं है और तीनों कुरुक्षेत्र में है। तो जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर सी देखिए, डोसी, क्योंकि डोसी का संबंध जो है नीचे दक्षिण हरियाणा से है, तो इसलिए जो है डोसी तीर्थ स्थल जो है कुरुक्षेत्र में नहीं है और तीनों कुरुक्षेत्र में। जिला पलवल में होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है? ठीक है, होडल में बताइए कौन सा धार्मिक स्थल है होडल में? जल्दी बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है। रामराय, पंचवटी, कालेसर महादेव मठ या सथी का स्थान? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, सथी का स्थान जो है बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, मंजिल मिल ही जाएगी यूं ही भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल सही बात लिखी है किसी लिखने वाले ने, बहुत अच्छी बात बताई है। कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, एक दिन ज़रूर जो है आपको इसका फल मिलेगा। आपकी थोड़ी थोड़ी जो दिन प्रतिदिन की गई मेहनत है, एक दिन एक बहुत बड़ी कामयाबी को अंजाम देने का काम करेगी। तो अपना जो टारगेट है उसको छोड़े नहीं, धीरे धीरे कोशिश करते रहें। आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोशिश कर रहे हैं। वो भी लोग हैं जो हाथ पे हाथ धर के रखे हैं, शायद उनसे तो कहीं बेहतर हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, एक दिन ज़रूर कभी ना कभी जो है आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम होते रहेंगी। ठीक है, नौकरी बाद की बात है, सबसे पहले अपने लिए सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। हम कुछ कर रहे हैं वही बड़ी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी? ये क्वेश्चन शायद आ चुका है। वाल्मीकि आश्रम बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद आ लिया, ये अभी हमने पढ़ा था तो दोबारा आ गया है, याद रखेंगे। वाल्मीकि आश्रम जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है, यहाँ बाबा जो लक्ष्मणगिरी है उसने समाधि ली थी जीवित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में कैथल के कुछ ही दूरी पर स्थित महापुरुष की समाधि स्थित है जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे के अगले दिन भारी मेला लगता है। बताइए किसकी समाधि स्थित है? जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या रहेगा। बाबा हरिदास, बाबा रामदास, बाबा लद्दान की या बाबा काली कमली वाले की? जल्दी बताइए क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, बी या सी? बताइए कौन सा जो है इसका करेक्ट जवाब रहेगा। जल्दी अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डाल लें भाई। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने जो है आंसर दिया है तो बिल्कुल सही दिया। ऑप्शन नंबर सी, बाबा लदाना जो है बिल्कुल सही रहेगा। लदान बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब रहेगा। तो नेक्स्ट देखिएगा, गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस नगर में स्थित है? मांझी साहिब गुरुद्वारा जो है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जल्दी बताइए। पानीपत, अंबाला, करनाल, कैथल? क्या रहेगा सही आंसर? कैथल जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, बहुत बार पूछा जाता है। गुरुद्वारा हरियाणा के कैथल नगर में प्रताप गेट के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? देखो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कैथल नगर के प्रताप गेट के निकट जो है कौन सा गुरुद्वारा है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, बी है, सी है, डी है? बताइएगा कौन सा जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ए, बी या फिर सी? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा छठी पातशाही या गुरुद्वारा पांचवी पातशाही या फिर गुरुद्वारा नौवीं पातशाही? जल्दी बताइए क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा इसका।
गुरुद्वारा नीम साहिब जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो 90 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, गुरुद्वारा नीम साहिब। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई। ऐसे ही हम रोज़ाना डेली हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन मटिया किला हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बताइए जो मटिया किला है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित, किस क्षेत्र में स्थित है। होडल, फरीदाबाद, पलवल, बल्लभगढ़। बताइए क्या रहेगा राइट आंसर, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है पलवल बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, इब्राहिम लोधी का मकबरा जो है कहाँ स्थित है। जैसा कि आपको पता होगा पानीपत जो है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। पानीपत की जो है पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी हार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन कवि हरियाणा से संबंधित नहीं है। बताइए कौन सा जो कवि है जो हरियाणा प्रदेश से संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिनमें से 3 जो है हरियाणा प्रदेश के हैं लेकिन चौथा नहीं है। तो बताइए कौन सा है जो हरियाणा प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है, जल्दी से देखिए कि कौन सा कवि है। नरोत्तम जो दास है वो हरियाणा प्रदेश के कवि नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय स्थित है। ओडा, तीतरम, देवराला या ये सभी। ये सभी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, तीनों ही जगह है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के जींद नगर को जीतकर गजपत सिंह द्वारा एक विशाल किले का निर्माण कब बनाया गया। 1725 में, 1775 में, 1778 में या फिर 1995 में। तो ऑप्शन नंबर बी 1775 बिल्कुल सही रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, गौकर्ण तालाब जो है किस जिले में स्थित है। गौकर्ण तालाब जो है जैसा कि आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश के रोहतक जिले में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 का जो है ऑप्शन नंबर बी रोहतक बिल्कुल सही जवाब रहेगा। गौकर्ण तालाब कहाँ पर स्थित है, रोहतक में। आदि बद्री नामक पौराणिक गाँव किस जिले में स्थित है। आदि बद्री बताइए कहाँ पर स्थित है, किस गाँव, ये गांव जो है किस जिले में स्थित है ये बताना आपको। आदि बद्री, ठीक है, नामक जो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है ये गांव, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2016 में हरियाणा का जो है कौन से जिला जो है बना था। आपको पता होगा 22वां जिला बना था चरखी दादरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2016 में जो है चरखी दादरी को 22वें जिले के रूप में जो है ख्याति मिली थी, याद रखेंगे। चरखी दादरी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, जगाधरी के समीप बिलासपुर नामक स्थान पर कार्तिकेय पूर्णिमा के दिन कौन सा मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आपके सामने दिए हुए हैं। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कपाल मोचन का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुनानगर के समीप किस स्थान पर महाभारत कालीन पातेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। बुढ़िया नामक स्थान पर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 100 के लिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।